स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम एक जर्नल को करने जा रहे हैं जिसमें एक नई तरह की उसमें एक प्रॉब्लम होगी जिसको हम सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। बने रहिए मेरे साथ। सब लोग बड़ी आसानी से सीख जाएंगे, लेकिन वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखें, बीच में स्किप करके आगे ना बढ़ें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ज़रूर आप उसको सीख पाएंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कर लें, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियोज आप तक तुरंत पहुंच सकें। और पिछली वीडियोज को भी आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। कक्षा 11 के अगर स्टूडेंट हैं तो कक्षा 11 की प्ले लिस्ट खोल लें, उस पर कक्षा कॉमर्स क्लास कक्षा 11 लिखा हुआ है और इंटर वाली पे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं प्ले लिस्ट पर। 11th पे भी चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं, उन पर जा कर के देख सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो पूरा ही देखें तो समझ में आएगा। आज का क्वेश्चन हमारे सामने ये है। इस क्वेश्चन में सब कुछ पहले जैसा ही है, एक इसमें नई चीज़ आएगी, एक नया लेन देन नई तरह का आएगा आपके लिए। जो दिखाई दे रहा है, सुरेंद्र से 2 सही 1/2 यानी 2.5% व्यापारिक छूट पर 800 रुपये का माल खरीदा। ये एक नई चीज़ है। तो शुरू करने से पहले हम एक बार इसके रूल्स की तरफ ध्यान दे लेते हैं। जो इसके रूल्स हैं वैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पिछली वीडियोज में मिलेंगे, लेकिन मैं फिर भी दिखाई देता हूँ। ये जर्नल के रूल्स हैं। जो लेन देन किए जाते हैं वो व्यापार के हिसाब से किए जाते हैं, व्यापारी के हिसाब से नहीं। सारी चीज़ें वही हैं। व्यापार में आने वाली वस्तु हमेशा डेबिट होती है और व्यापार से जाने वाली वस्तु की मद हमेशा क्रेडिट। पाने वाला व्यक्ति कंपनी, फर्म या संस्था हमेशा डेबिट और देने वाला व्यक्ति कंपनी, फर्म या संस्था हमेशा क्रेडिट। समस्त व्यय खाते जैसे वेतन, मजदूरी, किराया अगर ये दिया है तो ये व्यय खाते हैं और डेबिट होंगे। और समस्त आय खाते जैसे ब्याज, कमीशन आदि इनसे रकम हमें मिल रही है तो ये आय खाते हो गए, क्रेडिट होंगे। अगर क्रय यानी खरीदा गया है तो क्रय डेबिट होता है और विक्रय क्रेडिट होता है। ये सबको अच्छे से याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। बाकी फिर क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रकाश ने 1 अप्रैल 2019 को 10,000 रुपये नगद तथा 5,000 रुपये का माल लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। उनके इस माह के अन्य लेन देन निम्न प्रकार थे। तो 10,000 रुपये नगद लगाई और 5,000 रुपये का माल लगाया। इस तरह से अब व्यापार जब शुरू किया गया तो व्यापार के अंदर 2 चीज़ें आ गईं। तो इनको हम लेखा करते हैं। 1 अप्रैल की डेट है। सबसे पहला काम डेट, अप्रैल 1। यहाँ कैश आई है इसलिए डेबिट होगी। कैश अभी तक आपने देखा था अकाउंट, मैंने स्मॉल ए से शुरू किया था, आज कैपिटल से शुरू कर लेते हैं। ये अकाउंट DR। और गुड्स आया है व्यापार में, लेकिन वो हमारा स्टॉक बन जाएगा व्यापार का। तो उसके लिए स्टॉक अकाउंट, ये भी क्योंकि आया है तो डेबिट। अब इसकी पूंजी जो बनेगी वो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। अब इनके रुपए, तो जो कैश था वो 10,000 रुपये था, और जो स्टॉक था यानी गुड्स था 5,000 रुपये। ये दोनों को जोड़कर ये
व्यापार की पूंजी बन गई 15,000 रुपये। तो पहला लेन देन क्लियर हुआ। अब अगला लेन देन है 1 अप्रैल को ही नगद माल खरीदा। जब नगद माल खरीदा है 4,000 रुपये का, इसका लेगा। अप्रैल एक ही है। जब नगद माल खरीदा गया है तो खरीदने को क्रय बोलते हैं और क्रय हमेशा डेबिट होगा। परचेस अकाउंट DR2 कैश इसमें हमारे पास से गई, कैश अकाउंट। अब ये था 4,000 रुपये, तो हम 4,000 रुपये लिख देंगे डेबिट और 4,000 रुपये कर देंगे क्रेडिट। इसके बाद जैसे ये परचेस है तो गुड्स खरीदा गया है, यहाँ गुड्स भी लिख सकते हैं, लेकिन परचेस ही ज़्यादा बेस्ट है। अगला लेन देन 3 तारीख में गुप्त कंपनी से फर्नीचर खरीदा। गुप्त कंपनी से फर्नीचर, यहाँ ये नहीं लिखा है उधार खरीदा या नगद खरीदा। जब किसी कंपनी का किसी व्यक्ति का नाम दे दिया जाता है तो वो उधार का लेन देन होता है, और जब उधार का लेन देन होता है तो उसमें कैश अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं होता। उसमें उस व्यक्ति उस कंपनी को देखते हैं कि वो पाने वाली है या देने वाली, उसी हिसाब से उसको डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ है गुप्त कंपनी से फर्नीचर खरीदा, यानी गुप्त कंपनी जो है वो देने वाली कंपनी है, इसने हमें दिया है, तो देने वाली कंपनी हमेशा क्रेडिट होती है। और हमारे पास आया क्या, फर्नीचर, तो हम आने वाली वस्तु को डेबिट कर देंगे। अप्रैल 3 फर्नीचर आया तो फर्नीचर को फर्नीचर ही बोलते हैं। फर्नीचर अकाउंट DR2 देने वाली कंपनी का नाम, गुप्त कंपनी अकाउंट, और फर्नीचर है 500 रुपये का, तो हम 500 रुपये डेबिट, 500 रुपये क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद अगला लेन देन हमारे पास आता है 5 तारीख में, अमरनाथ को माल बेचा। ये भी उधार का लेन देन है। अमरनाथ को माल उधार बेचा गया है। इसकी पहचान शुरू में भी बताई थी, कई वीडियो में इसको बताया है। तो अमरनाथ को माल बेचा, ये उधार का लेन देन है। तो माल बेचा है, माल तो हमारे पास से जा रहा है, यानी कि सेल क्रेडिट हो जाएगी। व्यक्ति को हमें देखना है, ये पाने वाला व्यक्ति है अमरनाथ, तो अमरनाथ को डेबिट कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम डेट डालेंगे, 5 है अप्रैल 5, अमरनाथ DR2 सेल अकाउंट। अब रुपए थे 3,500, तो 3,500 रुपये डेबिट, 3,500 रुपये क्रेडिट। अगला लेन देन 8 तारीख में नगद बिक्री की। जब नगद बिक्री की है, तारीख हमारे पास 8 है, नगद बिक्री की है, तो कैश हमारे पास आएगी, कैश अकाउंट DR2 सेल, क्योंकि विक्रय हमेशा डेबिट होता है, और वो नगद बिक्री है 2,000 रुपये, 2,000 डेबिट में, और 2,000
क्रेडिट में ये हो गए। अगला लेन देन 10 में है स्टेशनरी खरीदी, और कुछ नहीं लिखा उधार नगद, तो ये नगद का ही लेन देन है। स्टेशनरी खरीदी 10 तारीख में। स्टेशनरी खरीदी तो स्टेशनरी आई है हमारे पास व्यापार में, स्टेशनरी डेबिट हो जाएगी। स्टेशनरी को स्टेशनरी ही बोला जाता है, लेखन सामग्री होती है स्टेशनरी अकाउंट DR। अब इसको खरीदने में कैश हमारे व्यापार में से गई है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। और रुपए थे 100, तो 100 रुपये यहाँ डेबिट, 100 रुपये कैश में क्रेडिट। अगला लेन देन 14 अप्रैल में है। गुप्ता कंपनी को भुगतान किया। ये गुप्ता कंपनी, ऊपर गुप्ता, इसको भी गुप्ता ही कर दें, गुप्ता, इसी कंपनी की बात चल रही है। ये यहाँ भी गुप्ता कर दिया है, तो इसी गुप्ता कंपनी की बात चल रही है। देखें अभी यहाँ ध्यान देने वाली बात है, गुप्ता कंपनी से फर्नीचर खरीदा था उधार, और वो खरीदा था 500 रुपये का 3 तारीख में, और आज 14 अप्रैल में इनका भुगतान हो रहा है। तो कैश हमारे पास से जा रही है, और गुप्ता कंपनी अब यहाँ पर पाने वाली कंपनी है, तो पाने वाला व्यक्ति, कंपनी, फर्म, संस्था हमेशा डेबिट। डेट अप्रैल 14, गुप्ता कंपनी अकाउंट DR टू कैश हमारे पास से जा रही है, तो टू कैश अकाउंट। लेकिन अब कैश कितना है, यहाँ ध्यान देने की बात है। कैश दी जा रही है इनको 495 रुपये, तो हम कैश में 495 लिखे देते हैं, 495 रुपये। लेकिन अब यहाँ देखें, इनसे 500 रुपये का फर्नीचर खरीदा था और भुगतान किया जा रहा है 495, यानी 5 रुपये कम है। और 5 रुपये जब वो कम है तो उसको डिस्काउंट में दिखा दिया जाता है, और डिस्काउंट कई बार आपको बताया है हमेशा कैश के साथ रहती है। कैश डेबिट तो डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। अब यहाँ पर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट अकाउंट, और डिस्काउंट अकाउंट जो है वो 5 रुपये है। ये इस तरह से दोनों को जोड़ करके 500 रुपये अब इनके सामने लिख दिया जाएगा। इनकी देनदारी से अब मुक्त हो जाएंगे, ये इस तरह। इसके बाद अब हम देखेंगे अगला लेन देन, और अगला लेन देन हमारे पास है 15 अप्रैल। तो डेट हम डाल देंगे अप्रैल 15। लिखा सुरेंद्र से 2.5% व्यापारिक छूट पर 800 रुपये का माल खरीदा। तो पहले तो हम लेखा देखें कि हम लेखा कैसे करेंगे। हमने माल खरीदा है और ये माल उधार खरीदा गया है। जब उधार खरीदा है तो परचेस हो गया, परचेस तो डेबिट हो जाता है। इसको हम लिख देंगे परचेस अकाउंट DR टू, क्योंकि इस जिसने हमें माल दिया है सुरेंद्र ने दिया है, तो सुरेंद्र को क्रेडिट कर देंगे। देने वाली कंपनी हमेशा क्रेडिट। सुरेंद्र, ये इसका लेखा होगा। अब बात आती है रुपए, तो रुपए हम इसके कैसे लिखेंगे ये देखें। इसके लिए हम थोड़ा सा वर्किंग नोट्स करेंगे। माल 800 रुपये का खरीदा गया है, ये देखें, और इसका कितना % पर है, ये
2.5%। अब 2.5 को हम इस तरह लिखते हैं 2.50 या खाली 5 भी लिख देंगे अपॉन 100। ये सूत्र होता है मूलधन गुणा दर बटे 100। उसी तरह से तो अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इनकी आपस में हम गुणा कर देंगे तो 25 अट्ठे 200 इस तरह से लिख सकते हैं, या 8 की गुणा कर लें, बात एक ही है। 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20। ये एक अंक से पहले पॉइंट है तो एक अंक से पहले पॉइंट, यानी 20 रुपये का इस पर डिस्काउंट मिलेगा। अब देखें माल था कितने का, 800 रुपये का, इसमें से 20 रुपये की डिस्काउंट लेस कर दी, कम कर दी, तो ये कितना बचा, 0। 10 में से 2 घटाया 8 और 7, यानी 780 रुपये का ही लेखा इसमें किया जाएगा। यहाँ समझ में आ गया होगा कैसे है। तो देखें 780 रुपये को हम ये लिखेंगे 780 डेबिट, यही 780 रुपये क्रेडिट। एक चीज़ का और ध्यान देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर सादा पेज का प्रयोग किया है, आप लोग लाइनदार रजिस्टर का ही प्रयोग करें, जिससे यह आमने सामने बिल्कुल रहेगा। हालांकि मेरा लिखा हुआ सब आमने सामने है, आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लाइनदार पेज ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगला लेन देन हम देखते हैं। 15 के बाद 20 अमरनाथ से प्राप्त हुए। अब अमरनाथ से प्राप्त हुए हैं तो पहले तो हम डेट डाल दें 20। तो प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं, कैश प्राप्त हुई है। जब कुछ नहीं लिखा तो प्राप्त में यानी कि कैश प्राप्त हुई है। कैश अकाउंट DR2, क्योंकि अमरनाथ देने वाली कंपनी है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। अमरनाथ। अब रुपए कितना है, यहाँ क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऊपर अमरनाथ को माल बेचा था 3500 रुपये और यहाँ प्राप्त हो रहा है इनसे 2500, तो यहाँ डिस्काउंट नहीं है, जितना रुपये उतना ही लिखा जाएगा। 2 4 5 10 20 50 तक की ही डिस्काउंट होती है, तो यहाँ जो है 2500 रुपये ही लिखा जाएगा, 2500 रुपये। 2500 रुपये डेबिट और 2500 रुपये क्रेडिट। लिखने का तरीका हमें यही अपनाना है, अंक के नीचे अंक लिखा जाए जिससे जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। अगला लेन देन 22 तारीख 22 अप्रैल सुरेंद्र का हिसाब चुकता किया। जब सुरेंद्र का हिसाब चुकता किया तो कैश तो जा रही है और सुरेंद्र पाने वाला व्यक्ति है, तो पाने वाला व्यक्ति हमेशा डेबिट होता है। तारीख है 22 अप्रैल, सुरेंद्र DR2 कैश हमारे पास से जा रही है, तो कैश अकाउंट। अब कैश कितनी दी जा रही है वो हमें देखना है। क्वेश्चन में जैसा कि दिया था 770 रुपये सुरेंद्र को ये चुकता कर रहे हैं, तो 770 यहाँ लिख दिया जाएगा। क्योंकि ये नाम भी एक बार ऊपर आ चुका है तो हम इसको ये देखेंगे, ये दिखाई दे रहा है सुरेंद्र का नाम, 780 रुपये का माल था और भुगतान कर रहे हैं 770 रुपये। तो इसमें भी अब डिस्काउंट हो गई, और वो डिस्काउंट कितनी हो गई इसमें से घटा लें 10 रुपये, तो वो 10 रुपये डिस्काउंट में जाएंगे। यहाँ लिखेंगे 2, क्योंकि कैश के साथ ही रहती है डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट अकाउंट 10 रुपीज़, और दोनों को जोड़कर यहाँ हम लिख देंगे 780। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। अगला लेन देन की तरफ को चलते हैं, और अगला लेन देन है
व्यापार में प्रयोग हेतु साइकिल खरीदी 25 तारीख है, तो सबसे पहले डेट डालेंगे 25। साइकिल खरीदी गई थी तो व्यापार में साइकिल आ गई। साइकिल अकाउंट DR, और इसको खरीदने में कैश हमारे पास से जाएगी, तो टू कैश अकाउंट। अब कितने की थी ये? 300 रुपये, तो 300 रुपये हम डेबिट में कर देंगे और 300 रुपये क्रेडिट में इसके लिख देंगे। इसके बाद अगला लेन देन है 28 अप्रैल। मनोज कुमार से माल का आदेश प्राप्त हुआ है। मनोज कुमार से माल का आदेश प्राप्त हुआ 2600। तो यहाँ केवल ये समझने की चीज़ है, बहुत समझने की चीज़ है। यहाँ केवल माल का आदेश प्राप्त हुआ है, ना ही कोई कैश प्राप्त हुई है, ना ही माल गया, तो ये वास्तविक लेन देन नहीं है और इसका लेखा नहीं किया जाएगा। मैं क्रॉस कर देता हूँ इसको, इसका लेखा नहीं किया जाएगा। अगला लेन देन 30 अप्रैल में है और इसमें कई सारे लेन देन दिख रहे हैं। वेतन 200 रुपये, मजदूरी 50 रुपये, किराया 150 रुपये, कार्यालय व्यय के 100 रुपये चुकता किए, यानी सभी चीज़ों में हमारे पास से रुपये खर्च हुए हैं, गए हैं। तो ये जर्नल कंपाउंड एंट्री यानी मिश्रित जर्नल लेखा इसका करेंगे। तो मिश्रित के लिए हम करते हैं, पिछली वीडियो में किसी में इसको बताया जा चुका है, उसका लिंक दे देंगे, उसमें देख सकते हैं। तो जाने वाला पक्ष एक सबका समान हो रहा है क्रेडिट, बाकी पक्ष अलग अलग हैं, तो उनको लिख लेंगे इस तरह से। देखें, तारीख 30, पहला खर्च यानी व्यय हमेशा डेबिट होते हैं। पहला व्यय है वेतन, तो हम वेतन लिख देंगे। सैलरी अकाउंट। फिर है मजदूरी, और मजदूरी को बोलते हैं वेजेस अकाउंट। किराया, रेंट अकाउंट। कार्यालय व्यय, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। ये 4 खर्चे हैं और इन चारों में कैश हमारे पास से खर्च हुई है। टू कैश अकाउंट। इनके सबके रुपए डेबिट कर दिए जाएंगे। जैसे वेतन है तो वेतन के रुपए, वेतन के 200 रुपये, मजदूरी के 50 रुपये, किराए के 150 रुपये, ऑफिस एक्सपेंसेस कार्यालय व्यय 100 रुपये। ये खर्चे हैं और इन सबको जोड़कर ये कितना हुआ वो कैश में लिखा जाएगा। ये 4 अंक संख्याएं 0, 5 और 5 10 का 0 हाथ से लेक 4 3 4 5, यानी 500 रुपये का ये कैश में आ गया। अब इनका हम करते हैं टोटल। तो टोटल ये क्रेडिट पक्ष का टोटल किया और क्रेडिट पक्ष का टोटल 30,460 आया। इसी तरह हमें डेबिट पक्ष का भी टोटल जोड़ना है। हालांकि दोनों जगह सेम रकम है तो सेम ही टोटल आएगा, लेकिन फिर भी टोटल अपने आप करके ज़रूर देखना चाहिए। तो इसका टोटल भी हम कर रहे हैं। अंक के नीचे अंक लिखा है, आसानी से जुड़ जाएगा। देखें, 0 का 0, 8 8 16, 16 5 21, 21 और 5 26 का 6,
हासिल 2, 7 5 12 13, 13 5 18, 18 7 25, 5 30, 7 37, 37 3 40, 42 43 44 का 4, हासिल 4, 4 5 9, 9 4 13, 13 3 16, 2 18, 18 2 20 का 0, हासिल 2, 2 और 1 3। 30,460, 30,460 दोनों पक्षों का ये टोटल आ चुका है, बराबर आ चुका है। और इस तरह पूरा सॉल्व हो गया। इसको अपने आप भी करके देखना है। और लास्ट में ये ग्रांड टोटल। और अगर एक पेज पर नहीं आता है तो इसके लिए भी पिछली वीडियोज में बताया चुका है कि यहाँ पर हम टोटल CF करके टोटल कर देते हैं, फिर अगले पेज पर ब्राउट टोटल लिखते हैं BF, और जो लिख करके फिर सबका टोटल कर दें। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व है। इस तरह ये पूरा क्वेश्चन इस समय आपको दिखाई दे रहा है। अपने पास आप इसको नोट कर सकते हैं और प्रैक्टिस करें, खुद भी करके इसको देखें। इसके बाद अगली फिर कोई वीडियो लेकर के प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।